channel and welcome back to my class रचनास क्रिएशन कच्ची से कलम तक। बीपीएससी 66 बीपीएससी प्री के एग्जाम आज हो गए हैं और आप में से कुछ लोगों ने अब तक कई आंसर तलाश कर लिए होंगे, कुछ अभी भी रिसर्च कर रहे होंगे आंसर्स पे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, स्पेशली जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, उनके सोर्सेज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, तभी आप सही आंसर को सर्च कर पाइएगा। तो मैं आज आपको उन्हीं सोर्सेज से एकदम सटीक आंसर की आपके लिए इस वीडियो के थ्रू अपलोड कर रही हूँ, तो आप उससे अपना आंसर मिला लीजिएगा और जो डाउट्स होंगे वो मुझसे आप शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, आज मेरा जो ये 66 बीपीएससी आंसर की मैं जो शेयर कर रही हूँ, इसका सेट है सेट सी। तो सेट सी का पहला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ, इसका आंसर होगा बी, 11 दिसंबर 2019 को। मैंने आपको अपने पॉलिटी की क्लास में बताया था, जिस दिन मैंने नागरिकता टॉपिक पढ़ाया था, कि नागरिकता संशोधन कानून जो है वो 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है और बहुत से लोगों ने इसको गूगल पे भी सर्च किया होगा। तो ये जो 64वां संविधान संशोधन बिल था, जिसको नरसिम्हा राव ने पेश किया था और 1993 में पूरे देश में ये लागू हुआ, तो इसका आंसर होगा डी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी, 64वां संविधान संशोधन बिल, जिसमें 73वें संविधान संशोधन कानून को पूरे देश में लागू किया गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो 1632 में स्थापित की थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी आंसर आपका है बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अब चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है, मतलब विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। तो ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। अब आइए 5वें नंबर पे, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऐतिहासिक कानून कौन सा नहीं था? तो कई बार आपके आंसर ना ऑप्शन में बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, चतुराई से छिपे होते हैं, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, चार्टर एक्ट 1833 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ना वो 1935 में आया था, ना कि 1919 में। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मार दिया होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, जबकि आंसर इसमें है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, यानी कि 5वें का आंसर क्या है? सी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। छठा नंबर, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। ये जीता है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। तो छठे नंबर का आंसर क्या है? सी, 861.90 करोड़, 90 करोड़, 861.90 करोड़ रुपए में जीता है ये टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। 7वां नंबर क्वेश्चन, चलिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? वेरी सिंपल क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आर्टिकल 324। तो आंसर क्या है? ए है इसका आंसर, अनुच्छेद 324 आंसर है ए। 8वें नंबर क्वेश्चन पे आइए, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? ये फेमस रही है इस बार, सी आंसर है इसका, रेखा शर्मा है राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख। 9 नंबर क्वेश्चन, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो 9वां का क्या हो गया आंसर? ए। 10वां नंबर आइए, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये है आर्टिकल 243H। तो कौन सा आंसर है ये? ए। फिर से, पहला का है बी, दूसरा का डी, तीसरा का बी, चौथा नंबर का सी, 5वां का सी, छठा का सी, 7वां का ए, 8वां का सी, 9वां का ए, 10वां का ए। ये हो गया सेट टी के टॉप 10 क्वेश्चन। अब चलिए 11 नंबर पे पढ़ते हैं। आपको अगर ये मेरी सीरीज के आंसर्स अच्छे लग रहे होंगे, सही लग रहे होंगे
और प्रॉपर सोर्सेज से डिस्क्रिप्शन के साथ मैं बता रही हूँ, तो वीडियो के नीचे लाइक बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी मेहनत मुझे लगे कि मैंने सही डायरेक्शन में आपके लिए मेहनत की। चलिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? आंसर है स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि 11 नंबर का आंसर है बी। 12 नंबर, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की। अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? इसका आंसर होगा डी, यानी कि निर्यात क्षेत्र। इससे निर्यातकों को सस्ता ऋण मुहैया कराए जाने के लिए निर्भीक योजना शुरू की गई थी। तो आंसर क्या है? डी। 13 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू किया। ये प्रणाली, इसका आंसर है आपका ई। क्यों? क्योंकि इसमें एक से अधिक है। ये TCS के साथ शुरू किया गया है ये प्रबंधन प्रणाली, और ये जो है बैंकों की NPA की समस्या को हल करेगी, राज्य परियोजना का क्रियान्वयन करेगी और स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंध करेगी। यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है, यानी कि ई ऑप्शन सही है। चलिए 14 नंबर पे आ जाइए आप लोग। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार दिया गया मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए, यानी कि आंसर क्या है आपका? ए। तो हाईएस्ट प्रोडक्शन मक्के का हुआ 2016-17 में, और हाईएस्ट प्रोडक्शन गेहूं का हुआ था 2017-18 में। बिहार सरकार ने अगस्त 2018, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आइए। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य है, आंसर है सी, अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। चलिए अब 16 नंबर पे आइए। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बिल्कुल स्पीड में आपको डिस्क्रिप्शन के साथ आंसर बताते जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस समय आप लोग को जल्दी से जल्दी आंसर देखने की जल्दी होगी। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा ई। क्यों? क्योंकि एक से अधिक है इसका आंसर। साफ पीने का पानी है 7 निश्चय में, सभी परिवारों को बिजली भी है, तो एक से अधिक हो गया, आंसर हो गया ई। 17 नंबर पे आ जाइए बिल्कुल फटाफट। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थित कीमतों पे देश की तुलना में कम है। 2018-19 में ये कितना था? तो इसका आंसर है डी, राष्ट्रीय औसत का 33%। ये जो डाटाबेस क्वेश्चन है ना, ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं और इसके लिए आपको प्रॉपर सोर्स की जरूरत होती है। 18 नंबर क्वेश्चन आइए। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो उद्देश्य नहीं है डी, खाद्यान्नों का निर्यात करना। 19 नंबर, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है? इसका आंसर है बी, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ये मेरे ट्रेडिशनल क्लासेस जो हुई थी उसमें मैंने क्लियर किया था। 20 नंबर क्वेश्चन, 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है? तो सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार 2019-20 में था अमेरिका। इसका आंसर होगा ए। पहले अगर था तो संयुक्त अरब अमीरात था, लेकिन अभी लेटेस्ट में है ये अमेरिका, 15.9% भागीदारी है। तो फिर से 11 का नंबर का है बी, 12 का डी, 13 का ई, 14 का ए, 15 का सी, 16 का ई, 17 का डी, 18 का डी, 19 का बी, 20 का ए, सेट सी। अब चलिए आ जाइए 21 नंबर। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, और मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से, यानी इसका आंसर है सी। ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, भारतमाला परियोजना, ये भी मैंने बताया था आप लोगों को। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? ये करती है CSO, इसका आंसर है सी। 1950 से ही CSO ये काम कर रही है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। 23 नंबर पे आ जाइए। मैं क्वेश्चन इसलिए रीड कर रही हूँ ताकि जिन लोगों के पास सेम सेट सी नहीं है तो क्वेश्चन के थ्रू आंसर पहचान सकें। व्यवसाय करने की सरलता पे 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया, जो है विगत 77 से 63वां स्थान पे। इसका आंसर है ए, और 190 देशों के उसमें ये है। ठीक है। 24 नंबर, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए
क्या साख लक्ष्य रखा गया? 15 लाख करोड़ लक्ष्य रखा गया, यानी 24 नंबर का आंसर क्या है? सी आंसर है, 24 का सी है। 25 पे आ जाइए। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है डी, सौर ऊर्जा से संबंधित है। किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करने के लिए पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। 25 नंबर। 26 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, सीआर दास देशबंधु। तो 26 का क्या है? बी। 27 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? 26 जनवरी 1930, यानी आंसर क्या है आपका? ए। 28 नंबर। बिहार की स्थापना कब हुई? अभी तक आप लोग 22 मार्च याद रखते थे स्थापना दिवस, लेकिन ईयर क्या है वो जानना अब इस बार पूछा है। वैसे पहले भी कई बार पूछ चुका है। 1912 में हुई थी, तो आंसर क्या है? बी। 29 नंबर। बिहार में 3 पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 1/3 मारा होगा इसका आंसर, जबकि इसका आंसर है 303/20। तो 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठा होता है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, मैं इसीलिए क्लियर कर दूं, आपको कोई डाउट ना रह जाए। 30 नंबर। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। आंसर क्या है? ए। तो 21 का सी, 22 का सी, 23 का ए, 24 का सी, 25 का डी, 26 का बी, 27 का ए, 28 का बी, 29 का सी, 30 का ए। अब इस यहाँ सब में आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पढ़ते हैं आगे। 31 नंबर। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था पटना बांकीपुर में। मुधोलकर इसके अध्यक्ष थे 1912 में। वैसे बिहार में 2 हुआ, एक गया में और एक पटना में। तो गया वाले के थे सीदार दास, तो इसका आंसर होगा पटना, यानी कि ए आंसर। 32। जयप्रकाश नारायण को किस उपाधि से दिया गया था? लोकनायक, यानी कि आंसर क्या है? बी। 33 नंबर। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल रिपीटेड होते हैं। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। आंसर है ए। तो राजकोट हाई स्कूल में वो पढ़े थे, लेकिन जो कॉलेज था, यहाँ कॉलेज पूछा तो वो है श्यामल दास कॉलेज। 34 नंबर। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका आंसर नाना साहब भी है, बेगम हजरत महल भी है, मौलवी अहमदुल्ला भी है। तो यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक है, तो आंसर क्या निकल गया? ई। 34 का ई। 35। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? 1935 के अधिनियम के बारे में। तो इसका क्या है आंसर? डी। 35 का डी। 36 यानी 36 नंबर। दांडी यात्रा कितने दिन चली? 24 दिन चली थी, तो आंसर क्या है? सी। 37 नंबर। आइए। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? इसका आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल, यानी कि डी। 38। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में शुरू हुआ था, यानी कि सी। 39। 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश वकील, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन, और मैंने आईएनए के रिवीजन में आप लोग को ये क्वेश्चन रिवीजन कराए थे। भूलाबाई देसाई थे, इसका आंसर है बी। कांग्रेस ने 17 वकीलों की कमेटी बनाई थी जिसमें भूलाबाई थे मेन। इसके बाद 40। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ड यानी जर्मनी में फहराया था 21 अगस्त 1907 को। तो आंसर क्या है? सी है। तो 31 का ए, 32 का बी, 33 का ए, 34 का ई, 35 का डी, 36 का सी, 37 का डी, 38 का सी, 39 का बी, 40 नंबर का सी। ये होगा 40 नंबर तक। अब चलते हैं 41 नंबर। और आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आपके कितने स्कोर रहे, ताकि मैं आपको कट ऑफ बता सकूं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर है बी, 41 का बी। 42 42 नंबर दिया गया है 217x प्लस 131y वाला जो क्वेश्चन है, उसका आंसर है बी, 3 और 2। 43 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, यानी कि 4 है, उसका आंसर है 4। 44 44 नंबर एक शहर की जनसंख्या जो क्वेश्चन है, उसका आंसर है ए, 194481। 45 नंबर क्वेश्चन अनुक्रम वाला जो क्वेश्चन है 4, 18, 48, 100 वाला,
रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। इसका आंसर है 180 यानी कि सी। 46 नंबर क्वेश्चन, यदि 2nC3 वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सी। 11 इसका आंसर निकलेगा, तो आंसर क्या है सी। 47 नंबर क्वेश्चन पे आइए, यदि m संख्याओं का औसत n2 और n संख्याओं का औसत m2 है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर होगा mn यानी कि आंसर होगा सी। 48 नंबर क्वेश्चन, एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह, ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा आपका 10 यानी ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकलेगा 11 दिन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू होती है, ये वाला क्वेश्चन है 50, इसका आंसर निकलेगा 155 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो रिपीट करती हूँ मैं, 41 का है बी, 42 का बी, 43 का ए, 44 का ए, 45 का सी, 46 का सी, 47 का सी, 48 का ए, 49 का बी, 50 का सी। अब चलते हैं हम लोग 50 से आगे। आप अभी अपना टोटल मत करिएगा, पहले पूरा मिला लीजिए फिर टोटल स्कोर को काउंट करके। हालांकि जब तक बीपीएससी का प्रॉपर आंसर ना आ जाए काउंटिंग करना बेकार है, क्योंकि सही मायने में जो काउंटिंग होती है वो बीपीएससी ही बताता है। तो उसके बाद लेकिन एक आपको मोटा मोटी अंदाजा लग जाएगा, तो वो मुझसे शेयर करिएगा और बिना कुछ छुपाए, क्योंकि अगर आप छुपाएगा तो आप अपने आप से ही झूठ बोलिएगा। तो जो आपका रियल स्कोर है वो मुझसे शेयर करिएगा ताकि मैं कट ऑफ आप लोग को बता सकूं। चलिए अब चलते हैं 51 नंबर। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वो है विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर डी है 51 का। 52 नंबर, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर होगा ऑर्बिट कॉल्सन, ये स्वीडिश है, 2018 में इनकी डेथ हो गई यानी कि ऑप्शन नंबर 53 का ये होगा ए। 54 नंबर, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? आयोडीन की कमी के कारण यानी ऑप्शन नंबर सी। 55, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? और ये अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने बेटे को पढ़ाया है, बेसिक जीके का क्वेश्चन है ये। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र होता है नोक यानी टिप, यानी कि इसका ऑप्शन होगा ए। 55 का ए। 56, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसके जो है ना आंसर, इसमें नोड इंट्रोड होते हैं, ये मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, तीनों ही होगा यानी एक से अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर ई। 56 का ई। 57, निम्नलिखित में सबसे मीठी चीनी कौन सी है? फ्रुक्टोज जो है वो सबसे मीठी चीनी यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 57 का ए। 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सेब जो है वो सच्चा फल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। 58 का है ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाइए 59, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी। फलियों में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। 60, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग क्या होता है? पौधे की कली होती है यानी ऑप्शन नंबर डी। तो 51 का है डी, 52 का ए, 53 का ए, मिलाते जाइएगा फिर से। 54 का सी, 55 का ए, 56 का ई, 57 का ए, 58 का ए, 59 का बी, 60 का डी। अब चलते हैं 61। 61 नंबर पे आ जाइए। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है एक्सरे, ऑप्शन नंबर डी। 61 का डी। 62, दो समानांतर प्रतिरोध वाली सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना किलो ओम है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 1.403 किलो ओम यानी ऑप्शन नंबर ए। 62 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 63, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। 63 का है ऑप्शन नंबर बी। 64 क्वेश्चन पे आइए, फैराडे स्थिरांक, इसमें जो है ना ये ए बी सी डी सब है यानी कि एक से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर ई। 65 नंबर, प्रकाश वर्ग किसकी इकाई है? सिंपल क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ग दूरी की इकाई है यानी ऑप्शन नंबर सी।
66 66 नंबर क्वेश्चन पे आइए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बदलता या नहीं बदलती है? तो ये है आवृत्ति, क्योंकि वेग बदल जाता है, गति बदल जाती है, आवृत्ति जो है वो नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं। तो 66 का है सी। चलिए अब पेज पलट लीजिए, 67 पे आ जाइए। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो ये होता है 3:10 पे पावर 8। तो ऑप्शन नंबर ए 67 का ए। 68 पहला आदमी जिसने चांद पे अपना पैर रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी। 68 का है, 68 का है बी। 69 69 पे आइए। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 282 माइनस 94 कर दीजिए तो 148, इसका आंसर होगा बी। 70 नंबर आइए। सबसे ज्यादा श्यानता होती है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है ग्लिकोल में मैक्सिमम होता है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए 61 का है डी, 62 का ए, 63 का बी, 64 का ई, 65 का सी, 66 सी, 67 ए, 68 बी, 69 बी, 70 ई। 70 क्वेश्चन अब तक हमने सॉल्व कर लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे 71 नंबर। और आपको अगर पूरे अभी आगे भी मेंस की तैयारी से जुड़े या प्री जिससे भी एग्जाम की तैयारी से जुड़े हुए हैं और आगे भी पढ़ते रहना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देखना चाहते हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो अपडेट आपको मिल जाए और आप रोज मेरे क्लासेस के थ्रू फुल स्टडी कर पाइए। चलिए दूध किसका घटिया स्रोत है? 71 नंबर क्वेश्चन। तो दूध में विटामिन सी भी नहीं होता है, दूध में कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होता है, सिर्फ कैल्शियम का एक स्रोत होता है दूध, तो यानी एक से ज्यादा ऑप्शन है इसमें। तो दूध घटिया स्रोत जो है इनमें से एक से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर ई। 72 पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस जांच के लिए फिल्टर पेपर में क्या होता है? तो ये होता है, इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक है इसका आंसर, यानी कि ई। ये जो ई ऑप्शन है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है और इसी चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे आंसर गलत हो जाते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? जाइमेज। इसका ऑप्शन होगा 73 का सी। 74 चूल्हे का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CO2 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 75 पे आइए। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर पे आइए। 76 एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयरन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 76 का है डी। 77 रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा, यानी सब्लिमेशन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 78 पे आ जाइए। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है 12 और 3, ऑप्शन नंबर सी। 79 यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व, ये है इसका ऑप्शन नंबर CH4N2O-D। 80 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि ऊष्मा का कुचालक होता है स्टील और पीतल सबसे ज्यादा, और ऑप्शन में आपके स्टील और पीतल नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर मानिए 80 का ई। तो 71 का ई, 72 का ई, 73 का सी, 74 का बी, 75 का डी, 76 डी, 77 ए, 78 सी, 79 डी, 80 का ई। ये हमने 80 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप क्या करिए, कमेंट सेक्शन में जा करके ये जो आंसर्स मिलाए हैं आपको अगर सही लग रहा है, सटीक लग रहा है, तो उसके बारे में प्लीज मुझसे अपने व्यूज शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिन्होंने BPSC दिया आपके फ्रेंड सर्किल में उनसे इस वीडियो को शेयर करिए। और आगे अब चलिए इसको हम लोग आगे भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं 80 से आगे। तो जरा मैं फटाफट से इसको डस्टर मार लूं। चलिए तो अब आते हैं 81 नंबर पे आ जाइए। सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स की संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? ये हैं प्रहलाद सिंह पटेल, यानी कि आपका 81 का ये आंसर
ए, ये इन्होंने इंडिपेंडेंट चार्ज लिया था। जून 82 नंबर आई 82 जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया? वर्चुअली आयोजित किया गया था वियतनाम में। ये मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोग को बताया था। ये 36वां आसियान सम्मेलन था। मैंने बोला था कि वियतनाम ऑप्शन में आएगा और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा और सेम उसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर है 82 का है डी। 83 नंबर आई है, निम्नलिखित में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पे, HCI में प्रथम स्थान पर है? सिंगापुर। 83 का सी। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है। ये डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से, जब आफ्टर कोविड पॉजिटिव होने के बाद ही ये शुरू हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप कोविड पॉजिटिव हुए थे। तो इसका आंसर होगा बी। 84 का है बी। 85 किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया? ये भी मैंने आपको बताया था, बरकाह प्लांट के बारे में पढ़ाया था। संयुक्त अरब अमीरात। ये 85 नंबर का है सी। ऑप्शन नंबर सी आप आंसर मारिए। 86 इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा था? तो UAE। तीनों देश थे, जॉर्डन, बहरीन। ये तो उपयुक्त में से एक से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर ई होगा। 86 का है ई। 87 आई है, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया? भारत के बनाया गया। और अपूर्व चंद्रा के बारे में मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। तो इसका आंसर होगा डी। 87 का डी। अब आइए 88 नंबर क्वेश्चन। सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। 88 का ऑप्शन नंबर बी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 89 आइए, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? देखिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो मंत्र है ना, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, ये मंत्र खेल मंत्री किरण रिजिजू ने दिया था और WHO ने इसकी तारीफ की। फिट इंडिया मूवमेंट इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। नरेंद्र मोदी ने इनको लॉन्च किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया। यहाँ चूंकि ये मंत्र किसके द्वारा दिया गया पूछा गया है, तो किरण रिजिजू होंगे। अब BPSC इसमें से किस आंसर को मानता है मुझे पता नहीं, लेकिन आंसर जो है किरण रिजिजू ने ये मंत्र दिया था और नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था। तो आप अब इसको मैं डाउट में भी रख सकती हूँ, या तो ए होगा या ई होगा। अब ये BPSC डिसाइड करेगा। मेरे हिसाब से ये ई होगा। आप अपने व्यूज इससे मुझे शेयर कर सकते हैं। चलिए 90 नंबर, राजमाता विजयराज सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया 100 रुपए का सिक्का। 10 अक्टूबर को जारी किया था, 10 अक्टूबर 2020 को। ऑप्शन नंबर सी, 90 का सी। 81 ए, 82 डी, 83 सी, 84 बी, 85 सी, 86 ई, 87 डी, 88 बी, 89 ए या ई, 90 का सी। अब आ जाइए 91। हाँ, तो 91 किस राज्य की लघु वृत्तचित्र ची लूपे ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता? तो ये जो 10वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार था, ये अरुणाचल प्रदेश की एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी, ची लूपो, इसी को मिला था। तो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। आंसर होगा 91 का डी। 92 किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया? तो ये है HDFC बैंक। तो आंसर है ऑप्शन है बी, 92 का बी। 93 भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की? तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछा है और इसका आंसर है दिल्ली एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी। 94 पे आइए, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? अंबाला में 29 जुलाई को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 94 का सी। 95 भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम। ये भी करंट अफेयर्स की क्लास में हुआ था, बालासोर में। रुद्रम प्रथम के बारे में मैंने बताया था आपको। तो 95 का आंसर है टी। 96 आइए,
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? नीतू डेविड। ऑप्शन नंबर बी 96 का बी। 97 महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? नाओमी ओसाका। इसकी कोडिंग भी बताई थी। नाओमी, जब हम लोग वो देखा था हमने पिक्चर, आमिर खान की जो पिक्चर आई थी दंगल, उसमें भी नाओमी लास्ट में तो वो जीत के उस पे थी, उस पे मैंने कोडिंग बनाई थी इसकी। नाओमी ओसाका ने जीता था, तो 97 है ए। 98 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पे रहने वाला एथलीट, ये 4 अक्टूबर को हुआ था और इसको जीता था शूरा किटाटा ने। तो ऑप्शन नंबर 98 का है बी। 99 MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? MS धोनी हर किसी ने याद किया, और साथ में सुरेश रैना याद करना आप भूल गए, जबकि आंसर इसका है सुरेश रैना। 99 नंबर का है ए, सुरेश रैना। हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये फॉर्मर बीजेपी MP हैं परेश रावल। ऑप्शन नंबर 100 का डी। 96 डी, 91 डी, 92 बी, 93 बी, 94 सी, 95 डी, 96 बी, 97 ए, 98 बी, 99 ए, 100 का डी। 101 नंबर आइए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है DRDO के प्रमुख। ऑप्शन नंबर बी। 102 किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल के बारे में बताया था? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया, मेडिकल साइंस के लिए यानी चिकित्सा विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? विश्व खाद्य कार्यक्रम को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी। 103 का बी। 104 नंबर किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया? आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। 104 का ए। 105 हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए अनुशंसित किया गया? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था करंट अफेयर्स की क्लास में। टोटल 8। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। और मैंने स्टेट भी बताया था कि गुजरात है, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, अंडमान है, पुरी है, उड़ीसा और दीव है। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? 106 नंबर क्वेश्चन पे है ये। इसका आंसर है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। 106 नंबर का है सी। 1969 में। 107 भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? बहुत सारे स्टूडेंट ने बिहार इलेक्शन का नोट कब जारी हुआ ये याद किया होगा कि बिहार निर्वाचन आयोग ने कब किया, लेकिन यहाँ कुछ है भारत के निर्वाचन आयोग ने। तो भारत के निर्वाचन आयोग ने किया था 25 सितंबर 2020। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के ऐसे जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत ही घातक टाइप के होते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन होते ही हैं जो आप ये सोच के जाइए कि आप ये नहीं पढ़े हुए होंगे, वो पूछे इसीलिए जाते हैं। चलिए 108 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? घर तक फाइबर योजना 22 सितंबर 2020 से शुरू की गई बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर सी। 108 का सी। 109 बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए? 11वीं लोकसभा के लिए वैशाली से हुए थे 1996 में। तो ऑप्शन नंबर बी। 109 का बी है, वैशाली से हुए थे और ये बने थे केंद्रीय पशुपालन डेयरी उद्योग राज्य मंत्री। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है? देखिए इसमें सदस्य जो है ना भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और यूएस है। तो इसमें भारत जापान दिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, चीन नहीं है क्योंकि ये अगेंस्ट चीन है, ये चीन के खिलाफ ही बनाई गई। तो आंसर आपका होगा सी। 110 का सी। 101 बी, 102 सी, 103 बी, 104 ए, 105 सी, 106 सी, 107 सी, 108 सी, 109 बी, 110 का सी। अब 110 तक हम लोग मिला लिए हैं। अब चलते हैं 111 पे। तो 1 सेकेंड का ब्रेक। बढ़ते हैं 111 नंबर।
किसने 1893 में शिकागो सम्मेलन वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन नंबर बी। 112 1923 स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। 112 का सी। 113 नील दर्पण वाला जो क्वेश्चन है उसका होगा ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु मित्र। 114 1760 का बॉन्डिवास युद्ध फ्रांस द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए, 114 का ए। 115 पृथक निर्वाचन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा डी, 1909 में, तो 115 का डी। 116 1831 बुद्धो भगत, इसका आंसर होगा बी, सिंहभूम। 117 बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाइए 118 चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। 118 का डी, राजकुमार शुक्ल ने। 119 नंबर प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगृह या गिरिवर्स, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर होगा ई। 120 नंबर स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है स्वामी सहजानंद, तो ऑप्शन नंबर सी। अब आइए 121 नंबर से क्वेश्चन पे, मैं यहाँ 21 लिख रही हूँ। कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो इसका आंसर होगा ए, चंपारण। 122 निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। 123 त्रिरत्न या तीन रत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। 123 का सी। 124 इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? कनिष्क ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। 124 का सी। अब आ जाइए 125 निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? क्वेश्चन प्रतिपादन से है, तो कनाद ने प्रतिपादन किया था, जो कि वैशेषिक दर्शन से, तो ऑप्शन होगा डी। 125 का डी। 126 किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बलबन। 126 का बी। 127 कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल प्रसिद्ध थे। 127 का बी। 128 पंचिमकारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ए, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़ के फूलों की नक्काशी, यानी 128 का ए। 129 किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? जहांगीर ने बनवाए थे। 129 का सी। 130 बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? 1765 में लागू हुई, रॉबर्ट क्लाइव। 130 का सी। हाँ, अब चलते 131 उद्योग और स्थान में निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये सही नहीं है, बाकी ऑप्शन पे फोकस मत करिए, बहुत सिंपल है। रेल डिब्बा अभियांत्रिकी, जो कि भागलपुर में नहीं है, तो ऑप्शन होगा 131 का डी। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी यानी लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, तो 132 का सी। 133 बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, सब जगह से गंगा नदी बहती है। 133 का ई। 134 जनजातीय और जिले के जोड़ों को सही लगाना, तो इसमें भी होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 135 बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत 6.64% है 2019 में, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नजदीकी है। 136 का निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का उद्यान स्थित है? वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन नंबर सी। 136 का सी। 137 भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है, होन्शु, ऑप्शन नंबर बी। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश में आता है? जैसे किस महाद्वीप का हिस्सा पूछता तो आंसर होता उत्तरी अमेरिका में, लेकिन देश है तो इसका आंसर है डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। 138 का ए। 139 दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्नलिखित देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, 44.6 लाख आबादी है, तो इसका आंसर है डी। 140 नंबर
निम्नलिखित देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ? तो सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ चाइना में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? 141 पे आई है। तो अफ्रीका महाद्वीप सबसे ज्यादा देश अफ्रीका महाद्वीप में, तो 141 का हो गया सी। 142 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किसके अधिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसके आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? मिजोरम में, यानी ऑप्शन नंबर सी। 94.5% आदिवासी है। और अगर केंद्र शासित पूछता तो उसका आंसर होता लक्षद्वीप। निम्नलिखित कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो पुलनेस, क्योंकि बाबा बुदनगिरी रोबुस्टा कॉफी होता है वो कर्नाटक में, कुर्ग भी कर्नाटक में कॉफी उत्पादन के लिए, और चिकमंगलूर भी कर्नाटक में कॉफी उत्पादन के लिए। तो इसका आंसर है डी पुलनेस। 144 भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित जिले में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? पहले कच्छ जिला सबसे बड़ा था और अभी जाकर के लेह जिला सबसे बड़ा हो गया, यानी कि ए होगा इसका आंसर। तो 144 का ए। 145 भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो सबसे अधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया, 96 वन्य जीव अभ्यारण्य है। और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, जो कि ऑप्शन में दिया है। तो अगर इनमें से कोई नहीं होगा ई, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा पूछा है तो ई होना चाहिए। 146 बिहार में प्रभावित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? बागमती ए। 147 निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, जो कि रोहतांग दर्रे में बना अटल टनल वो पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 147 का आंसर। 148 भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? पोर्ट ब्लेयर में, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। 148 का ई। 149 निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है? तो इसका सबसे पहले तो था आंध्र प्रदेश, पर अभी हो गया राजस्थान, तो ऑप्शन नंबर डी। एंड लास्ट 150 खनिज और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ये है आपका कोयला और जिंक गया में नहीं है, ये सही नहीं है। बाकी सब सही, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर ई हो गया। 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। अब इसको रिपीट करके आप फिर से मिला लीजिए, अपने स्कोर मुझसे शेयर करिए ताकि मैं आपको प्रॉपर कट ऑफ बता सकूं, और प्रॉपर सोर्सेज से ही आंसर मिलाइए, इधर उधर से जगह जगह से आंसर मत मिलाइए। और मैं ये भी बोल रही हूँ कि मेरे आंसर कोई फुल्ली सटीक मत मानिएगा, क्योंकि बीपीएससी जो आंसर देती है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपके ओएमआर शीट पे काउंटिंग होती है। ठीक है, तो एक बार आंसर मिला लीजिए, और मेंस की तैयारी मेरे साथ करना है मेरी वीडियोस के थ्रू। तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों से इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स।